नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें बीकानेर वाला प्रजामंडल और अपना धौलपुर वाला प्रजामंडल, दो तो अपने 1936 वाले हैं, तीन 1938 के हैं, शाहपुरा, अलवर और करौली प्रजामंडल। ठीक है, तो कल अपन ने जो है मारवाड़ खत्म कर लिया, हाड़ौती खत्म कर लिया, उससे पहले जयपुर और बूंदी खत्म कर लिया। ठीक है, 1931 के सारे हो गए, 34 के सारे हो गए। आज अपन 36 के प्रजामंडल पढ़ेंगे सारे। अब देखते हैं अपन इसमें बीकानेर के में किस तरीके से जनजागृति आई थी। मैंने आपको बीकानेर वाला किसान आंदोलन पढ़ाया है, ज्यादातर चीजें वहीं से उठ के आई है, क्योंकि प्रजामंडल किसान अपने आंदोलनों में अपन ने काफी ठीक ठाक डिस्कशन कर लिया, तो प्रजामंडल में इतने डिस्कशन की अपने को आवश्यकता भी नहीं है। आप देखोगे सर्वहितकारणीन सभा नाम की एक संस्था बनेगी 1907 में चूरू में। कहाँ बनेगी? 1907 में चूरू में। कन्हैयालाल ढूंढ उसको बनाएंगे और स्वामी गोपाल दास भी उनमें संस्थापकों में शामिल होते हैं। तो प्रश्न यही से पूछा जाता है कि सर्वहितकारणीय सभा किस किस द्वारा गठित की गई थी? तो ये दोनों नाम याद रखना आप, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। कार्य क्या हुआ करता था? शिक्षा का कार्य किया करते थे बेसिकली। तो ठीक है, दलितों के लिए कबीर पाठशालाएं खोलते हैं और कन्याओं के लिए पुत्री पाठशाला खोलते हैं। तो दो ही जनों को शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, एक तो कन्याओं को, बालिका को, और दलितों को। तो दलित पाठशाला में दलित या कबीर पाठशाला जिसको बोलते थे, और कन्याओं के लिए पुत्री पाठशाला। ठीक है, तो ये सर्वहितकारणीन चूरू की सभा है अपनी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे प्रश्न पूछा जाता है आपसे। फिर एक धर्म स्तूप की घटनाएं होती है। अपन ने किसान आंदोलन में भी पढ़ा था कि 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्तूप नाम का स्थान है, और वहां पर जो है एक तिरंगा फहरा दिया जाता है, और उसमें दो व्यक्तियों का नाम सबसे प्रमुखता आता है। अपन ने टेलीग्राम ग्रुप में एक प्रश्न भी बनाया है इससे संबंधित, चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास, दोनों के नाम याद रख लेना, और ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो दोनों याद रख लेना। चंदनमल बहड़ है और स्वामी गोपाल दास है इसमें, है ना। कंफ्यूज करने के लिए चांदमल सुराना इनका नाम दे देगा आपको, चंदनमल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, धर्म स्तूप की घटना वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एक अखबार निकाला जाता है 1931 में बीकानेर दिग्दर्शन नाम से। इस अखबार में जो है अखबार नहीं कह सकते आप इसको, एक तरीके से पंपलेट कह सकते हैं। तो ये पंपलेट कब निकाला जाता है? जब गंगा सिंह जी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के तहत, है ना, दूसरी गोलमेज सम्मेलन के तहत लंदन में गए हुए थे। और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जब गंगा सिंह जी लंदन में पहुंचे, तो वहां पर दो व्यक्तियों ने ये पर्चे बंटवाए। इसको पंपलेट बोल सकते हो आप, है ना, पंपलेट या पर्चे जिसको भी बोलते हैं ना अपन, पर्चे, पंपलेट या पर्चे। ये बीकानेर के कुशासन के बारे में इसमें जो है चर्चाएं अपने को मिलती है। और अमृतलाल सेठ और पीएल चुंद्रीकर या चुंडीकर, है ना, कुछ भी याद रखना। पीएल चुंडीकर और अमृतलाल सेठ दो व्यक्ति हैं और वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन दोनों के नाम याद रखना। इन्होंने बीकानेर दिग्दर्शन नाम से जो है पर्चे बांटे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गंगा सिंह जी एंटर होते हैं तो उनके सामने पर्चे बांटे थे। ठीक है, अब वहां पे विदेश में तो कुछ के नहीं कह सकता राजा। तो उसके बाद जो है जब वो भारत आए, वापस बीकानेर स्टेट में आए गंगा सिंह जी, तो उन्होंने एक केस बनवाया इनके खिलाफ, उसको बोलते हैं अपन बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। ठीक है, तो बीकानेर में जो भी उनके आदमी थे ना, अमृतलाल सेठ और पीएल चुटनीकर, इन सब पे केस लगाया गया। 1932 से 34 ये केस चलेगा, बीकानेर षड्यंत्र केस इसको बोलते हैं। और इसमें कौन कौन गिरफ्तार होंगे? एक तो स्वामी गोपाल दास गिरफ्तार होंगे, चंदनमल बहड़, जो ये दोनों धर्म स्तूप की घटना से संबंधित है, दोनों तो ये लोग होंगे। फिर सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ भी इसमें गिरफ्तार होगा, और वकील रघुवल दयाल गोयल ये भी इसमें गिरफ्तार होंगे। तो ये 5-6 नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछते हैं और गिरफ्तार होने वाले कैंडिडेट्स के नाम पूछते हैं। और 3 कैंडिडेट तो इनमें से दे देंगे और चौथा कैंडिडेट कुछ और देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग किन किन पर चलाया गया था? इन सभी पे चलाया गया था, और इन सभी में जो है नाम याद रख लेना, घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों पे नहीं चलेगा, है ना, ये ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद क्या होता है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल जो है 1936 में बनाया जाता है कलकत्ता में। ठीक है, बीकानेर में तो बना नहीं सकते आप, तो ये कलकत्ता में बनाया जाता है। तो ये ऐसा प्रजामंडल है जो राजस्थान की बाउंड्री से बाहर गठित हो रहा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रजामंडल ये भी है राजस्थान की बाउंड्री से बाहर होने वाला, और 2 प्रजामंडल और आएंगे बाद में, अपन जब प्रजामंडल देखते रहेंगे तो उसके साथ ही डिस्कस करते रहेंगे कौन कौन से प्रजामंडल है। तो कलकत्ता में खुलेगा, और मघाराम वैद्य और लक्ष्मी देवी इसके संस्थापक सदस्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो इसमें आता है, एक तो मुक्ता प्रसाद का भी नाम आता है संस्थापकों में, और रघुवर दयाल गोयल सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इनमें। ठीक है, मघाराम वैद्य के बाद। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? मघाराम वैद्य ने करी थी। ठीक है, लक्ष्मी देवी का नाम भी आप याद रख लेना, मुक्ता प्रसाद का नाम भी आप याद रख लेना। ठीक है, बस
एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना रघुवर दयाल गोयल की, कि इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल के साथ साथ बीकानेर राज्य में आके इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना करी थी। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना करेंगे 22 जुलाई 1942 को। तिथि भी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। और ये जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है, ये बीकानेर स्टेट में स्थापित है और बीकानेर में जो है वो जन जागृति का कार्य करेगी। ठीक है, विभिन्न सोशल सामाजिक कार्य भी करेगी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। साथ ही राजनीतिक कार्यक्रमों में भी आपको इनकी हिस्सेदारी दिखेगी। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या किया बीकानेर प्रजा परिषद ने। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रमुख दिवस कौन कौन से हुए बीकानेर प्रजामंडल में। तो बीकानेर बीकानेर में जनजागृति में प्रमुख दिवसों में देखते हैं तो पहला नाम आता है बीकानेर में माफी दिवस। 14 मई 1941 को माफी दिवस मनाया गया। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो नाम आता है बीकानेर दमन विरोधी दिवस। तो दमन विरोधी दिवस शार्दुल सिंह का विरोध करने के लिए 26 अक्टूबर 1944 को मनाया गया था। ठीक है, तो ये सब प्रजामंडल द्वारा या प्रजा परिषद द्वारा मनाए जा रहे हैं सारे दिवस। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रख लेना। फिर नेताजी आए थे, तो नेताजी दिवस मनाया गया 23 जनवरी 1946 को। ठीक है, फिर स्वतंत्रता दिवस भी 26 जनवरी 1946, 23 जनवरी 3 दिन बाद ही स्वतंत्रता दिवस था, तो स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था। फिर उसके बाद बीकानेर दिवस बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई 1946 को। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है पांचों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इनको। ठीक है, ये पांचों दिवस जो है आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों याद रख लेना। फिर एक रायसिंह नगर की घटना होती है बीरबल दिवस के बाद, ये ध्यान रख लेना। एक रायसिंह नगर की घटना होती है, उसके तहत क्या होता है, तो रायसिंह नगर की घटना में अपन ने देखा था, ये किसान आंदोलन में भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था इसमें। तो अपने जो है प्रजा परिषद की बैठक हुआ करती थी उस समय। तो प्रजा परिषद जिसको रघुवर दयाल गोयल लीड कर रहे थे, तो प्रजा परिषद की बैठक हो रही है श्री गंगानगर में, रायसिंह नगर में। ठीक है, तो रायसिंह नगर कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर में। वहां पे जब बैठक हो रही थी तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सत्यनारायण सर्राफ। कौन कर रहे थे अध्यक्षता, बहुत महत्वपूर्ण है, सत्यनारायण सर्राफ उसके अध्यक्ष थे रायसिंह नगर वाली बैठक के। ठीक है, 1 जुलाई को ये जुलूस निकालते हैं। ठीक है, वहां पर तो जुलूस निकालते हैं, लोगों की जन जागृति के लिए जुलूस निकाला जाता है। तो वहां पर जो है गोलीबारी होती है और गोलीबारी में एक व्यक्ति शहीद हो जाता है, उसका नाम हुआ करता था बीरबल। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जब सरकार को इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखे गए, है ना, बहुत सारी चीजें की गई, तो भी सरकार जो है बीकानेर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। तो 17 जुलाई को ये प्रजा परिषद वालों ने बीरबल दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो 17 जुलाई को, 1 जुलाई से लेकर 16 दिन तक जब कोई कार्रवाई नहीं है, तो 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया। और बहुत वहां पर जो है जन जागृति के कार्य इसी आधार पर किए गए। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये तिथि 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया है। इसके बाद जांच समिति आयोजित होती है इस रायसिंह वाली घटना पे। तो रायसिंह नगर की घटना पे जांच समिति बनाई गई। उसमें जो है 3 व्यक्तियों को, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, तीनों व्यक्तियों का नाम याद रख लेना। जयपुर से हीरालाल शास्त्री है, सिरोही से गोकुल भाई भट्ट है और बीकानेर से रघुवर दयाल गोयल है। ठीक है, तो ये बीकानेर प्रजा परिषद के जो संस्थापक है रघुवर दयाल गोयल, उनको लेते हैं। इसके अलावा सिरोही के गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री को भी इसमें लिया जाता है। एक संगठन का नाम ये भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, जमींदारा संघ, है ना। किसान आंदोलन में हम पढ़ना भूल गए थे इसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जमींदारा संघ का नाम याद रखना, दरबार सिंह करतार सिंह 2 व्यक्ति मिलकर इस जमींदारा संघ का निर्माण करेंगे। और इससे प्रश्न भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जमींदारा संघ से के निर्माण से संबंधित कौन से व्यक्ति, गंगा नहर आंदोलन में अपन ने पढ़ना था, तो वो थोड़ा सा अपने से स्किप हो गया था ना। तो ये जमींदारा संघ जो है दरबार सिंह और करतार सिंह से संबंधित है। फिर कुंभाराम आर्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो प्रजा परिषद जो है उसके सदस्य हुआ करते थे अपने बीकानेर प्रजा परिषद की। भलाना सभा को संबोधित किया था इन्होंने। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बनता है वो है किसान यूनियन क्यों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से बनेगा ना। कुंभाराम आर्य का ध्यान रख लेना। और कुंभाराम आर्य के बारे में आपको पता होगा, इंदिरा गांधी नहर की एक ट्रिब्यूटरी एक नहर का नाम कुंभाराम आर्य नहर है, एक नहर का नाम बीरबल नहर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना आप। और फिर देखते हैं धौलपुर में जनजागृति आती है। तो धौलपुर में जनजागृति किस प्रकार से आती है, तो धौलपुर में 2 संस्थाएं काम कर रही है प्रजामंडल की स्थापना से पहले। 1936 में तो प्रजामंडल बने गई, तो उससे पहले 2 संस्थाएं काम कर रही है, एक तो आचार सुधारणी सभा और एक नागरिक प्रचारणी सभा। आचार सुधारणी मतलब जो लोगों का आचरण सुधार रही है। कौन सुधार रहा है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद मिलकर सुधार रहे हैं। ठीक है, 1910 में संस्था बनाई जाती है लोगों के आचरण को सुधारने के लिए। कौन कौन, ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद। ठीक है,
फिर नागरी प्रचारणी सभा, भाई नागरी भाषा देवनागरी भाषा को प्रचार करना है, हिंदी का प्रचार करना है, तो इसके लिए एक सभा बनाई जाती है जिसका नाम है नागरी प्रचारणी सभा। ये 1934 में बनाई जाती है। ज्वाला प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी इंदुलाल, ये दोनों इसमें शामिल है नागरी प्रचारणी सभा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना दोनों के, ठीक है। फिर एक इनके पैरेलल, इनके समानांतर एक संस्था भी कार्य कर रही है, उसका नाम है आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज अपना स्वामी दयानंद सरस्वती वाला, और स्वामी दयानंद सरस्वती के ही एक शिष्य हुआ करते थे, वो अपने धौलपुर में जन जागृति का काम किया करते थे, उनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों संस्थाओं के समानांतर धौलपुर में जन जागृति के काम में आर्य समाज भी आगे था, तो ये भी बात ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1936 में प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। 1936 में जब यहाँ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है तो कृष्णदत्त पालीवाल, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, कृष्णदत्त पालीवाल के जो है ये इनके संस्थापक हुआ करते थे। और तसीमो कांड से आपके यहाँ से मेनली प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हर प्रजामंडल का हर अधिवेशन अपन डिस्कस करें तो बहुत बड़े हो जाते हैं पूरे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण घटना है वो है तसीमो कांड। और तसीमो कांड जो है ये जब 12 नवंबर 1946 को अधिवेशन हो रहा था, तो ये तिथि याद रखना है तसीमो कांड की, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 12 नवंबर 1946 की तिथि को तसीमो कांड होता है, सॉरी ये अधिवेशन होता है यहाँ पर 12 नवंबर को। तो जब ये अधिवेशन चलता है, क्योंकि लगभग साल भर चलेगा अधिवेशन, तो 12 नवंबर 1946 को अधिवेशन शुरू होता है। तो 11 अप्रैल 1947 के टाइम पे क्या होता है, दो व्यक्ति हुआ करते थे, एक तो पंचम सिंह कुशवाहा और छत्तर सिंह परमार। दो व्यक्तियों के नाम याद रख लेना, पंचम सिंह और छत्तर सिंह, बहुत महत्वपूर्ण है, पंचम और छत्तर, है ना, दो नाम याद रख लेना। और दोनों जो है 11 अप्रैल 1947 को जो है एक गोलीबारी में, वहां के राजा वो करते हैं धौलपुर के राजा उदयभान सिंह, वो जो है उदयभान सिंह जी गोलीबारी का आदेश देते हैं, और गोलीबारी के आदेश में ये दोनों जो है व्यक्ति मारे जाते हैं, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। तारीख याद रखना 11 अप्रैल 1947, ये मत रखना भले अधिवेशन की तारीख, अधिवेशन से कोई प्रश्न इस तरीके का बनता नहीं है ना। तो 11 अप्रैल 1947 की तारीख याद रखना तसीमो कांड की। और तसीमो कांड जो है पंचम सिंह और छत्तर सिंह दोनों इसमें शहीद हो जाते हैं, राजा उदयभान सिंह के आदेश से गोलीबारी होती है और उसमें शहीद हो जाते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। देखो अपने 1936 में 2 ही प्रजामंडल बन रहे हैं, 1938 में अपने 5 प्रजामंडल बनेंगे। 1938 में प्रजामंडल बनने के पीछे अपन ने रीजन भी देख लिया था, सॉरी है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन है 1938 में प्रजामंडल बनने का, वो था कांग्रेस का सीधा सपोर्ट। रियासतों को सीधा सपोर्ट मिलने लगा था कि रियासतों में जो जनजागृति के आंदोलन हो रहे हैं, जो राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं, वो जो है वो भारतीय की आजादी के आंदोलन से हम संबंधित मानते हैं। तब जब हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने ये सब चीजें कह दी, तो उसके बाद जो है इस पर जो है सीधा सीधा कांग्रेस जो है इनको सपोर्ट करने लग गई। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रजामंडल 1938 में आपको दिखाई देते हैं। तो 1938 में प्रजामंडल एक और खुलता है जिसका नाम है शाहपुरा प्रजामंडल। तो 1938 में वर्मा जी की प्रेरणा, ठीक है, वर्मा जी अपने कहा के किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, बिजोले किसान आंदोलन वगैरह को लीड करने का मुख्य रोल जो है वर्मा जी को जाता है, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से 1938 में शाहपुरा में, और हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना इन चीजों की, है ना। तो वर्मा जी अपने शाहपुरा वाले प्रजामंडल को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर हीरालाल शास्त्री अपने अलवर प्रजामंडल को सपोर्ट कर रहे हैं। 1938 में जो है इन 2 व्यक्तियों के भी नाम याद रख लेना आप, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम जोशी। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम जोशी जो है वो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो प्रमुख संस्थापकों के नाम पूछा तो ये दोनों का नाम आप याद रख लेना, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम जोशी। फिर राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार, राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ के राजा थे उस समय शाहपुरा के राजा सुदर्शन सिंह, बहुत महत्वपूर्ण। ये ऐसे व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा लिबरल व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा लिबरल राजा थे। तो इन्होंने जो है राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार बनाई थी गोकुल लाल असावा के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में धारा सभा का गठन किया गया, और राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार का गठन किसने किया था? राजा सुदर्शन देव शाहपुरा वाले। ये शाहपुरा जयपुर वाला नहीं है, भीलवाड़ा वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, दोनों के नाम भी याद रख लेना, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम जोशी। जोशी आ जाए, लादूराम व्यास भी आ जाए ना, तो भी वो सेम ही आदमी है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। लादूराम व्यास भी आ जाता है कई बार, तो दोनों सेम आदमी। फिर अलवर प्रजामंडल देखते हैं, तो इधर तो वर्मा जी की प्रेरणा से यहाँ पे शाहपुरा में बन गया, इधर हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से अपने अलवर में प्रजामंडल बन जाएगा। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, पंडित हरिनारायण शर्मा के नेतृत्व में अलवर में प्रजामंडल की स्थापना करी जाती है। अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, ये इनके द्वारा बनाए गए हैं।
किनके द्वारा? पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। अब देखिए, आदिवासियों को उद्धार की जरूरत है तो आदिवासी संघ, वाल्मीकि समाज को उद्धार की जरूरत है तो वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण की जरूरत है तो अस्पृश्यता निवारण संघ। ये कौन कर रहा है? हरिनारायण शर्मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, अलवर प्रजामंडल में प्रजामंडल के संस्थापक जो पंडित हरिनारायण शर्मा है वो 3 संस्थाएं चला रहे हैं, वाल्मीकि, आदिवासी और अस्पृश्यता निवारण संघ। बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। पहला अधिवेशन होता है इसका 1944 में, भवानी शंकर शर्मा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। और जो है इन्होंने जो है, क्योंकि देखो हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से बन रहा है, और हीरालाल शास्त्री ने कौन सा समझौता कर लिया था? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, है ना, अपन ने पढ़ा है, भद्र पुरुष समझौता। तो भद्र पुरुष समझौता जब कर लिया तो ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि दीवान के साथ अपना क्या हो गया? साइन, भद्र पुरुष समझौता। इसको सीधा किससे सपोर्ट मिल रहा है? हीरालाल शास्त्री को। तो अलवर वाला प्रजामंडल भी ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है इसकी, है ना। भवानी शंकर शर्मा 1944 में इसके अध्यक्ष बनेंगे। तो आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भवानी शंकर शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो अलवर से संबंधित है। इस वजह से मैं नाम डाल देता हूँ कई बार, है ना। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण प्रजामंडल बनता है करौली में, पास में ही अलवर करौली, है ना। करौली में जो प्रजामंडल बनता है वो त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में बनता है, 1938 में बनता है। त्रिलोकचंद माथुर की अध्यक्षता में बन रहा है। चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह भी इससे संबंधित है। तो ये दो नाम भी याद रखना, चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। 1927 में कुंवर मदन सिंह जी ने क्या किया था? 2 आंदोलन चलाए थे उससे पहले। 1938 में तो किसान ये प्रजामंडल बनता है, लेकिन 1927 में कुंवर मदन सिंह ने बेगार प्रथा आंदोलन और हिंदी राजभाषा आंदोलन, 2 आंदोलन चलाए, ठीक है। बेगारों के खिलाफ और हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में जो आंदोलन चलाया है, ये किसने चलाया? कुंवर मदन सिंह ने चलाया 1927 में। फिर ये कुंवर मदन सिंह करौली प्रजामंडल के एक्टिव सदस्य बन जाते हैं बाद में, ठीक है। तो अब आप एक बार फिर से इसको अपन पूरा रिवीजन कर लेते हैं। बीकानेर में जन जागृति सर्वहित कहानी सभा लेके आती है 1907 में चूरू में, कन्हैयालाल धुंड और स्वामी गोपाल दास के नेतृत्व में। और ये 2 संस्थाएं बनाती है, दलितों के लिए कबीर पाठशाला और कन्या के लिए पुत्री पाठशाला, जो शिक्षा देने का कार्य किया करती थी। धर्मस्तूप की घटना में चूरू में जो है धर्मस्तूप नामक स्थान पर जो है तिरंगा गाड़ दिया जाता है। चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास, बाद में जो है ये 26 जनवरी की घटना है, 26 जनवरी 1930 की, ध्यान रखना। बीकानेर दिग्दर्शन जो है एक पंपलेट और पर्चे का नाम है, जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह जी के जाने पर जो है 2 व्यक्तियों ने बंटवाए थे वहां पर, अमृतलाल सेठ और पीएल चुडनीकर, ठीक है। तो कुशासन, बीकानेर के कुशासन पर जो है ये प्रकाश डालता है ये पंपलेट। उसके बाद जो है बीकानेर षड्यंत्र अभियोग चलता है इन लोगों के ऊपर, और बीकानेर षड्यंत्र अभियोग के तहत 1932-34 तक चलता है। उसमें स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण शर्राफ, खूबराम शर्राफ और वकील रघुवर दयाल गोयल, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ये रघुवर दयाल गोयल बाद में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना करेंगे 1942 में। उससे पहले जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1936 में कलकत्ता में मगाराम वैद्य, लक्ष्मी देवी और के घर पे इसकी वो की जाती है प्रजामंडल की स्थापना। मुक्ता प्रसाद जो है वो भी इसमें शामिल हुआ करते थे। बाद में देखते हैं प्रमुख दिवसों में प्रजामंडल के, तो बीकानेर दमन दिवस विरोधी दिवस बनता है। शार्दुल सिंह जी जहाँ के राजा थे उनके विरोध में 26 अक्टूबर 1944 की तिथि याद रख लेना। फिर माफी दिवस 14 मई 1941, नेताजी दिवस 23 जनवरी 1946, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1946, बीकानेर दिवस बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर की घटना की वजह से, ये श्री गंगानगर की घटना है जिसमें प्रजा परिषद की बैठक जिसकी अध्यक्षता सत्यनारायण शर्राफ कर रहे थे, उसमें गोलीबारी की करने में जो है बीरबल शहीद हो जाता है। 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद ये एक जांच समिति बनाई जाती है बीरबल की हत्या की, जिसमें हीरालाल शास्त्री जयपुर से, गोकुल भाई भट्ट सिरोही से और रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से शामिल होते हैं। एक और संस्था होती है जमींदार संघ, जो दरबार सिंह और करतार सिंह के नेतृत्व में बनाई जाती है। कुंभाराम आर्या के बारे में भी इंपॉर्टेंट है जानना, जो प्रजा परिषद की भलाना सभा है उसको संबोधित करते हैं। और इसकी पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है किसान यूनियन क्यों, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर धौलपुर में भी जन जागृति आती है। 2 संस्थाएं इनमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, भूमिका निभाती है। आचार सुधारणी सभा 1910 की, जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद के नेतृत्व में होती है। दूसरी नागरिक प्रचारणी सभा 1934 में, जो ज्वाला प्रसाद और जौहरी इंदुलाल के नेतृत्व में होती है। इसके समानांतर एक संस्था है आर्य समाज की, वो स्वामी सदानंद के नेतृत्व में, वो भी एक तरीके से जन जागृति का कार्य किया करते थे। बाद में जब 1936 में प्रजामंडल की स्थापना होगी तो उसके जो संस्थापक थे वो कृष्णदत्त पालीवाल थे। और तसीमो कांड 11 अप्रैल 1947 को पंचम सिंह और छत्तर सिंह दोनों की हत्या कर दी जाती है। और इसमें जो है राजा उदय भान सिंह, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे धौलपुर के, उनके आदेश से कार्य किया जाता है।
इसके बाद ये 2 36 के प्रजामंडल हो गए। अब 3 38 के प्रजामंडल पढ़ लेंगे अभी, और 2 जो प्रजामंडल रहेंगे 38 के, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो शाहपुरा प्रजामंडल में 1938 में वर्मा जी की प्रेरणा से, और उधर रमेश चंद्र ओझा और लादूराम सोनी जोशी या लादूराम व्यास भी इस पे आ जाता है कभी कभी, ये जो है इसके संस्थापक हुआ करते थे। राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार जो है सुदर्शन देव, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे शाहपुरा के, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल असावा हुआ करते थे। अलवर प्रजामंडल हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से बनाया गया था। पंडित हरि नारायण शर्मा जो 3 संगठन बनाते हैं, अस्पृश्यता निवारण के संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ, ये इससे संबंधित थे। इन्होंने जो है इसकी स्थापना करी थी। हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से 1938 में की गई थी। पहला अधिवेशन 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इन सब ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया, जैसे जयपुर वालों ने नहीं लिया था। फिर करौली प्रजामंडल में देखते हैं तो 1938 में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह जी ने जो है ये प्रजामंडल की स्थापना करी थी। 1927 में 2 जो है आंदोलन चलाएंगे कुंवर मदन सिंह, वो थे बेगार प्रथा आंदोलन और हिंदी राजभाषा आंदोलन। ठीक है, ये था आज का अपना लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन 1938 के 2 और प्रजामंडल अपने बच गए, मेवाड़ वाला प्रजामंडल है और शायद अपना भरतपुर वाला प्रजामंडल है, तो उन दोनों को भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर। आपका कीमती समय देने के लिए हमारी तरफ से जो है आपको धन्यवाद है। और आप जो है हमारे वीडियोस इसी तरीके से कंटिन्यू देखते रहिए, और भविष्य में जो है आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर्स अपने को अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप देख लेना, और उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम जो आपका नॉलेज एनहांस करती है वो चीजें अपन डालते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।